नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बोला था रेलवे में आए हुए क्वेश्चन का रिवीजन कराइए, तो यहां पर जीके जीएस जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए उन क्वेश्चन को लेकर आए हैं। रिवीजन कर लीजिए, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की ये सीरीज। चंबल नदी किस राज्य में बहती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से बहती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? तो राजगोपाल जी को उस समय सोचिए, निर्वाचन के द्वारा, चुनाव के द्वारा चुना गया था, राजा बनाया गया था। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद बांग्ला दूसरे नंबर की भाषा है सर्वाधिक बोले जाने वाली। भारत में हिंदी के बाद हो चुका है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। गल्फ स्ट्रीम किस से उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो भुगतान में असंतुलन सही करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। -40 डिग्री पर कौन से पैमाने समान हो जाते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान हो जाते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को कब और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में भौतिक शास्त्र में डॉक्टर सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अजमेर राजस्थान राज्य में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य के लिए पुरा अवशेष कहाँ पाए गए? तो विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष ये हम्पी में पाए गए। LTTE उग्रवादी संगठन कहाँ का है? तो लिट्टे बोला जाता था। LTTE ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन था। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। क्राई संगठन किससे संबंधित है? तो क्राई संगठन ये बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया, न्यूज़ वालों को, प्रेस वालों को कहा जाता है। परम किससे संबंधित है? परम एक सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर है? तो लहासा एशिया का प्राचीन और विशालतम बौद्ध मठ है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ पर है? तो जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ISO 9000 किस का मानक है? अच्छे प्रबंध का मानक है, अच्छे प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो Y2K समस्या ये कंप्यूटर से संबंधित समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किसकी सहायता करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? तो खाद्य संसाधन और संचय करेंगे तो विटामिन सी प्रभावित हो जाता है। खाने को आप यदि गर्म भी करेंगे तो विटामिन सी रहेगा, तो वो भी जो है प्रभावित हो जाता है। भुगतान असंतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? तो भुगतान असंतुलन ये आयात निर्यात के मध्य असंतुलन को संदर्भित करता है। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण बीमारी होती है। खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के संस्थापक थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है। रोम को क्या कहा जाता है? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है। बोला जाता है कि अभी भी वो प्राचीन काल जैसा ही है, परिवर्तन उसमें नहीं आया है रोम में ज़्यादा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग होता है। तो अवतल लेंस से सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित कर सकते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तानी है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी थे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली जुंको ताबेई 16 मई 1975 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई थी, चढ़ी थी।
एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का राज्यपाल होगा तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। सुखना झील कहाँ पर स्थित है? तो सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1957 से दशमलव मुद्रा प्रणाली स्टार्ट हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। लेब्राडोर कौन सी जलधारा है? तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा कहलाती है। अलमाती किस देश की राजधानी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अलमाती। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो गरीबी उन्मूलन ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, कम से कम। ठीक है। एम्स्टर्डम में कौन सी नदी गुजरती है? तो एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो ब्रॉडवे ये स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किसकी करती है? तो MC छांगला की करती है रोजेस इन दिसंबर। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण ये संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो सन 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वोलपोल ये इंग्लैंड के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, किसने किया? तो 1942 ईस्वी में हुआ। और किसने किया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहां पर है? तो अंबाला में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है अध्यक्ष होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में कैसा होता है? तो रक्तचाप धमनियों में ज्यादा होता है, उच्च होता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेल चली थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। मानसरोवर झील कहां स्थित है? तो मानसरोवर झील ये आपकी तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित या बिजली जो आप देखते हो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु या वायरस के द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब क्या है? तो 120/80 मानव का सामान्य रक्तदाब है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ भारत को कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी? तो अंगद देव जी ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय श्रेणी ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर प्रदेश कहा जाता है या भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है।
हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो हजामती दर्पण मतलब जो आप कटिंग कराने जाते हैं, जो नाई लोग रहते हैं उनके पास जो रहता है सैलून में, हेयर सैलून में अवतल दर्पण का यूज होता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। हाथी गुम्फा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में खारवेल ने बनवाया था। और क्या रखिएगा, हाथी गुम्फा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हाथी गुम्फा किसने बनवाया था? खारवेल ने। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी मिसाइल भारत की सबसे पहली युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर सामाजिक सुधार करने वाला सबसे पहला मुसलमान शासक था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? तो एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक 1982 में इसकी स्थापना हुई। गांधी जी ने किसको कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो जिन्ना को कायदे आजम कहा था गांधी जी ने। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो ध्वनि के विरुद्ध शून्य कार्य किया जाता है। पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक 5 साल में होता है। जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? तो संघ सूची के अंतर्गत जनगणना का वर्णन किया गया है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछलियों के यकृत के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय आखिरी मुगल सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 12 राशियां हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या कहा जाता है? तो मकाऊ देश की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। हर्ष का राज कवि कौन था? तो बाण भट्ट हर्ष के राज कवि थे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास दक्षिण अमेरिका की चारागाह को कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यूनानियों के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सुंडा जलदमरू मध्य किसके बीच है? तो जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलदमरू मध्य है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। इंडिया हाउस कहां है? तो लंदन में इंडिया हाउस है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड Na2O ये लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।